बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th बुक केमिस्ट्री, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं बच्चों वीडियो की जानिब। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं जिसमें आप अच्छे नंबर लेने का बेहतरीन और आसान तरीका है आप लोगों के लिए। नंबर 1, अगर आप इम्तिहान में शानदार मार्क्स लेना चाहते हैं तो अपनी तैयारी हमेशा पेयरिंग स्कीम के मुताबिक करें। नंबर 2, जिन चैप्टर से ज़्यादा सवालात आते हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर तैयार करें, बार बार रिवीजन करें और शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी तैयार करें ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। नंबर 3, और जो चैप्टर्स कम अहम हैं उनसे सिर्फ मुंतखब और अहम सवालात तैयार करें। इससे वक्त भी बचेगा और तैयारी भी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री चैप्टर 1, टोटल चैप्टर्स 1 से लेके 13 तक हैं। इनमें से जो है वो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 11 चैप्टर जो है वो करने हैं, जबकि लास्ट वाले 2 चैप्टर्स चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 कट करवा दिए गए हैं। तो 1 बाय 1 जो है वो मैं चैप्टर की जानब जाऊंगा, उनकी एक्सरसाइजेस की तरफ, और उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। तो चलते हैं बच्चों इसकी एक्सरसाइज पर और देखते हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो ये बच्चों इसकी एक्सरसाइज है, तो ये इसके हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। अब इसमें देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस, गिव 3 रीजंस। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की, तो वो है व्हाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की जानिब। तो पार्ट 2 इसका क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट वे इज प्लाज्मा क्रिएटेड इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें 2 ही हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स एक ही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, जिसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कहा जाता है, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो उसमें भी डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ गैसियस एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। तो अब देखें इनमें जो है अगर आप यही प्रिपेयर कर लेते हैं क्वेश्चंस तो आपके नंबर जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे आ जाएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो इसकी एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो ये बच्चों इसकी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज में अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज व्हाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, के एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिस्मुथ 83-210। तो इसमें जो है वो आप लोगों ने न्यूट्रॉन्स की तादाद बतानी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की जानिब। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई डज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकंड शेल। इसी तरह इसमें एक थर्ड क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के क्लासिकल कंसेप्ट के बारे में आप लोगों ने बताना है। हाउ हैज दिस कंसेप्ट चेंज्ड विद टाइम। तो these 2 questions are most important constructed response questions. This unit, that is chapter 2, has only 2 short questions which are most important and 2 constructive response questions which are also most important. अब हम बात करेंगे descriptive long questions की। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, that is एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। तो बोहर एटॉमिक मॉडल को भी यूज़ करके आप हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर बता सकते हैं। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चंस। तो ये यूनिट 2 जो है वो यहाँ पर
एंड हो गया है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की जानब। चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। ये केमिकल बॉन्डिंग के हवाले से है, तो इसकी एक्सरसाइज की बात करें और हम देखेंगे इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो बच्चों ये इसकी एक्सरसाइज आ गई है। अब इसमें जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अगर देखें तो वो क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज राइट डाउन डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ HNO3। HNO3 नाइट्रिक एसिड है, इसका आप लोगों ने डॉट और क्रॉस फार्मूला मेंशन करना है, लिखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं जो कि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस है। तो शॉर्ट क्वेश्चन चूंकि इसमें दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी तरह कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की बात करें तो वो भी दो ही हैं, जो कि नंबर 1 है, that is why HF is a liquid while HCl is a gas. This is most important. And part number 3, this is how do metals conduct heat. This is also very important constructed response questions. तो बच्चों ये थे शॉर्ट और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो इसमें जो है वो ऑलरेडी एक ही डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि 1 है। तो नंबर 1 है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड एंड अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसको बच्चों आप लाजमी जो है वो ज़रूर करिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की जानिब जो कि चैप्टर नंबर 4 है एंड इट्स नेम इज़ स्टोइचियोमेट्री। तो इसकी अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज में देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जो है वो सवालात ज़्यादा अहम है और कौन कौन से शॉर्ट और लॉन्ग, उन दोनों की बात करते हैं और कौन से अहम नहीं है ज़्यादा। तो ये इसकी एक्सरसाइज है बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसमें इसका पार्ट नंबर 3 दैट इज हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम H2O। तो पानी के 1.5 ग्राम पानी जो है उसमें कितने मॉलिक्यूल जो है वो आएंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है पार्ट 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मोल एंड एवोगैड्रोज नंबर। तो बच्चे के चूँकि पहले भी ये काफ़ी दफ़ा जो है वो ये सवाल आ गया हुआ है कि मोल और एवोगैड्रोज नंबर में डिफरेंस क्या है। लास्ट अगर हम बात करें 2025, 24 और इससे प्रीवियस ईयर्स की, तो उसमें ये क्वेश्चंस बारहा दफ़ा आया हुआ है, तो इसलिए आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लाजमी करना है एंड दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे बात कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की। तो इसमें कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स अगर देखा जाए तो वो एक ही है, दैट इज थर्ड पार्ट, व्हाई डज एवोगैड्रोज नंबर हैव एन इमेंस इंपॉर्टेंस इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में एवोगैड्रोज नंबर जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा वसी इंपॉर्टेंस जो है वो क्यों है, तो ये आप लोगों ने बताना है। दिस इज कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसकी डिस्क्रिप्टिव मीन्स लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें 1 वाला जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है, विच कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन को लिखते हुए आप लोगों ने कौन से जो है वो उसके पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है, उन कंडीशंस को, तो वो आपने लाजमी जो है वो लिखनी है। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 7, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग। ये 3 जो है वो A, B और C पार्ट ये क्वेश्चंस दिए गए, इनमें आप लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। तो दीज 2 1 एंड 7 दीज 2 क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो विच इज़ चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ एनर्जेटिक्स। तो एनर्जेटिक्स की एक्सरसाइज पर हम चलते हैं और देखते हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो बच्चों ये छोटा सा चैप्टर है और ये इसकी एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज़ शॉर्ट क्वेश्चंस का है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज में क्या डिफरेंस है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 2 है दैट इज़ व्हाई इज़ ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस।
इसी तरह अगर और बात करें तो एक और है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी। तो बच्चों ये तीन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, 2 और 5, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस यूनिट। इसी तरह अगर हम कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स की बात करें तो इस चैप्टर में कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स चूँकि 3 ही है, लेकिन 2 जो है वो कटवा दिए गए हैं। एक ये पहला कटवा दिया गया है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, और तीसरा जो है ये भी कटवा दिया गया है। तो दूसरा जो है वो इतना अहम नहीं है, तो आप कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स इस चैप्टर में से जो है वो आप स्किप भी कर दें तो कोई इशू नहीं होगा। अब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस चूँकि लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पार्ट 2 इसका, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स हीट एंड एंथैल्पी। इसी तरह एक और है इसमें पार्ट नंबर 5 विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये बच्चों थे आपका चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक बुक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। तो बच्चों इसे नेक्स्ट यूनिट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को देखने के लिए मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।